हम यहाँ पे बैठ के क्या कहते हैं जितना हो सके वायरस डाउनलोड कर रहे हैं एक्सीडेंटली पोर्नोग्राफिक कंटेंट बार-बार निकल आता है एक्सीडेंटली नहीं फर्स्ट टाइम आई वॉच्ड व्हाट आई वॉमिटेड एंड इट वाज अराउंड 3rd वेलकम एवरीबॉडी टू अनदर एपिसोड ऑफ पर्सन बिहाइंड द पर्सोना। एंड जैसे कि आप सब बोलते रहते हैं भाई गेस्ट कहाँ है, तो लो गेस्ट यहाँ है। आज हमारे साथ है हमारे प्रिय मित्र दोस्त जो जानकार अभी रिसेंटली जिनसे हमारा क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, कोई शब्द बताओ, जिनसे मुलाकात हुई है। वो हिंदी नहीं है, उर्दू प्रखर। ठीक है मतलब तू कह रहा है नेटिव भाषा में बता दो, किसी नेटिव भाषा में। हाँ ठीक, इट्स ओके, इट्स चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। हेलो, हाँ, तो हमारे साथ प्रखर है फ्रॉम प्रखर के प्रवचन एंड ही इज द को होस्ट और द होस्ट ऑफ पीजी रेडियो। Co-host, the only all host. right. Okay, no, or the only host. Okay. So सर, प्रखर के प्रवचन, सर जी स्टार्ट होने से पहले जरा 2 मिनट का इंट्रोडक्शन दे दीजिए। अपना ही देना होता है यहाँ पे, बता दीजिए ऑडियंस को आप अपना ही कौन देना है। होता है। अरे दे दीजिए यार। अच्छा, ठीक। हाँ यार, पीजी रेडियो नहीं है पता यार। है। मैं पीजी रेडियो पे इसलिए इंट्रोडक्शंस करता ही नहीं इतना। मेरे ख्याल से पॉडकास्ट में इंट्रोडक्शन से वियर्ड पार्ट कुछ नहीं होता। जो मैं एक पॉडकास्ट देखता था मैं लंडन रियल करके, और उसमें ना तो इट्स लाइक अ वेरी फॉर्मल काइंड ऑफ अ सेटअप। द गाय इज वेयरिंग हिज टाई एंड व्हाट नॉट, लाइक वेरी बहुत ही अच्छा बूढ़ा अच्छे दिखने वाले आदमी नहीं होते जो दिखाते स्टीरियोटिपिकल की दाढ़ी वाड़ी, उस टाइप का। ही इज अ गुड लुकिंग गाय, he'd sit across and he has this deep hoarse voice and he'd read out people's introductions and for like a minute सामने वाला बंदा awkward बैठा हुआ है वहां पे यार, ठीक है। वो क्या करे, कोई क्या करे, राइट? So I thought don't. It's because he's reading out the introduction. Just say whatever you want to say. That's No, all. of course the point is, प्रखर शेर। ठीक है, I'll give you my introduction, ठीक है बच्चों। Yeah. यार my name is प्रखर गुप्ता। I'm what 24 now। कब तक निकालोगे? 25 का हो गया फिर दिक्कत हो जाएगी, बट I'm 24 now। मैं I run प्रखर के प्रवचन एंड पीजी रेडियो। Right. I think curiosity might be one of the better adjectives to define myself, और वो दोनों channels will show you how curiosity takes shape, एक जगह on the receiving end, एक जगह on the giving end, to whatever extent I can give, and I'm very fresh in the YouTube scene। तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि मेरी ज़िंदगी बनने वाली है अब जो मैं PVTV पे आ गया हूँ। अब सब लोग मेरे को पहचान जाएंगे। ओह, इतना झूठ। ठीक है। Usually तो प्रखर tells everybody that always tell the truth। सच बोलना। इतना झूठ उसने अपनी जिंदगी में नहीं बोला होगा। मक्खन लगा रहा हूँ। अच्छा, okay। You're trying to play the diplomatic card. Why are you playing the diplomatic card? एक ना I was reading this, चल मैं बताता हूँ, very interesting, ठीक है। हाँ। I was reading this book on Iran। Did we speak about it? Have I told you about this? Because this was my favorite part of the book, ठीक है। Okay. ईरान के ऊपर एक पूरी बुक थी about the Islamic Revolution, this that, क्या हुआ कैसे हुआ। 1979 में basically there was a clerical movement of Islamic clerics जिन लोगों ने डिपोज कर दिया वहाँ के रूलर को, ईरान के। वहाँ पे शाह होते थे पहले, रूलर्स होते थे 79 तक, एंड दे एस्टैब्लिश्ड अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन इस्लामिक लॉ, शिया लॉ, पर्टिकुलरली शिया लॉ, which is a minority of Islam, ठीक है। Yes. And apart from Vatican, Iran is the only place governed by a religious leader in the world, ठीक है। And so this guy, और उसके बाद so this guy, American Iranian guy, I think he goes back to Iran and it's his memoirs, it's his journals from there. He's trying to explain what Iran is like to everybody, क्योंकि America Iran का, you know, all that. And there is a thing that the Iranian Persian society, because Persia and Iran are the same thing, use called the ta'arruf. And the ta'arruf is very much like जो हमारे यहाँ ये एक जो एक्सेसिव स्ट्रेन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डिप्लोमेसी होता है ना। जैसे मैं अपने कभी पापा का व्हाट्सएप खोल लूंगा ना, तो पहले 3 सेंटेंस में तो तारीफ होती है, फिर बात होती है। समझ रहा है ना मेरे को वो वाइब को, जो एक वो वाइब होती है वहाँ पे, वो बहुत मेजर लेवल पे है। सो व्हेन आई रेड अबाउट इट इन द फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स आई वाज लाइक दिस इज प्रीटी ग्रेट, लाइक कितने मतलब सभ्य लोग हैं, बड़े तमीज से बात करते हैं एक दूसरे से। इवेंचुअली आई केम टू रियलाइज इट्स अ पॉलिटिकल टूल, पॉलिटिकल नॉट इन द ग्रैंड सेंस, बट What is its function? उसका फंक्शन ये है। सो आई गिव यू विद एन एग्जांपल दैट द गाय गिव्स। कहता है मैं एक बार एक टैक्सी में था और मैं टैक्सी से कहीं गया, मैं टैक्सी से उतरा, मैंने बोला कितने पैसे हो गए? कहता नहीं सर, ये तो टैक्सी आपकी है, मैं पैसे लूंगा। मैंने बोला नहीं आप आपने मेरे को ड्रॉप किया, आप इतने बढ़िया आदमी हो, कितने पैसे? ये तारुफ है, दिस बिल्डिंग ईच अदर अप, दिस कॉन्स्टेंट लाइक गिविंग ऑफ पावर, ठीक है। वो कहते हैं नहीं सर, आपकी टैक्सी है, आप मेरे को पैसे नहीं, मैं तो आपका सेवक हूँ, दिस वाइब, राइट। एंड दिस कीप्स गोइंग ऑन। देन इवेंचुअली दिस गाय इज लाइक बताओ ना कितने पैसे चाहिए। अब whatever this guy जो टैक्सी वाला प्राइस बोलेगा ना, तो सामने वाला बंदा would not be able to say no. Oh yes, because you're bought into that extent. Right, wow. So वो flattery का जो purpose है, this weird kind of flattery, इसका purpose एक sense में socio-political advantage acquire करना है।
क्या बात बोल दी प्रखर. वाह 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 वाह. Wow. You're the amazing man. Look, I can't believe you're Abhi, on a now podcast, what has man. happened is Wow. within just like 10 minutes of the podcast, Prakhar has managed to like turn the entire audience के माच दाई PBT अब सब चलोगे सबके सब प्रखर के समझ रहे हैं हर दिन लाइव PG रेडियो में आया, PG रेडियो में. नहीं PG रेडियो नहीं जाएंगे इतना लेवल नहीं है अभी आई एम प्रीटी श्योर वो है वो भी it's okay. ग्रोइंग ऑडियंस प्रखर. Yeah, it's इवेंचुअली चले जाएंगे. इट्स ओके. अभी हमारे मैं यू नो व्हाट fuck you guys. मोस्टली 14 साल के डिप्रेस्ड बच्चे देख. नहीं, नहीं bro, ऐसा नहीं you know दैट्स what? नॉट ट्रू I दैट इज think- नॉट ट्रू दैट इज I नॉट don't know if I've told you what I think of PBTB, and I don't know if this is the right time to, but I think you guys. Yeah, go on. You Please guys are take some onto shots, something. You guys are onto something, bro. मतलब देख, I don't know. I'm not a veteran of this space. I don't understand YouTube. If anything, I'd come to you if I had to learn something about YouTube, right? Yeah, okay, But what I do see as somebody who's interested in consuming content passively is that Yeah. जो ये लोग एक दूसरे की लफड़ाबाजी और बकचोदी करते हैं ना YouTube पे, ओहो इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तुमने उसको ना ग्राउंड कर दिया एक बहुत सही लेवल पे, क्योंकि तुमने वही इंट्रा YouTube सर्कल हां बहुत ह्यूमनली एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है. सो इट माइट नॉट, तू समझ रहा है, देख एक तो पेज 3 जर्नलिज्म होती है हां और एक जो रोगन का पॉडकास्ट होता है. तो कान्ये वेस्ट के बारे में तू पेज 3 पे कुछ पढ़ता है और रोगन के पॉडकास्ट पे कुछ और देखता है. या तो तुम्हारा जो अटेम्प्ट है ना, इट इज सॉर्ट ऑफ दैट ब्रिजिंग गैप, बिकॉज इससे पहले लफड़ाबाजी हो रही थी सिर्फ, इस चूतिये ने ये कर दिया, फलाने का ये. तुम मेरे को बिठा के मेरे से पूछ सकते हो भाई ये फलाना फलाना, ठीक है, समझ रहे, लाइक यू गेट एन एग्जांपल एंड देन यू मेक द अदर पर्सन ए ह्यूमन. एक्सेप्ट उससे पहले तक ये सारे लोग सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, दे आर ऑल एब्स्ट्रैक्शंस. one thing you are right about is that when we started off the podcast, the focus was mainly around YouTube. Okay, कि YouTube पे क्या चल रहा है, इंटरनेट कल्चर. इंटरनेट कल्चर में क्या चल रहा है. Not even internet culture. We started off with maybe we'll branch out in the future to more things Instagram happening or on not. the internet, right? That is what we wanted to go with. So you're right about that. द रीजन इज ये तो बहुत देख, YouTube जो जॉब है हमारी, वो मोर देन एक्टर्स, लाइक इवन एक्टर्स का आई थिंक देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फिल्टर देयर इज दैट वेयर PR हैं, Legal team हैं, कंपनीज हैं, यू नो देयर, Contracts सो हैं, right. you cannot see the real version of them. But when it comes down to YouTube, there is just you, right? And when version you of see like you as an a version of you. But when you see as an audience, seeing this guy that you have seen and go ऊपर जाते हुए तुम देखोगे तो तुम उससे हो जाते हो अटैच, एंड देन यू बी लाइक यो मुझे भी ये चाहिए. एंड नाउ इन YouTube has been here for what 15 years. Yeah. Over the course of past 15 years, this मुझे भी ये चाहिए has built to like so extent that लोगों की जिंदगी इसके अराउंड चलती है. तो जब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो हमें जो देखते हैं वो क्रिएटर्स ही हैं, जो हमें देखते हैं वो जिनको बनना है ये, एंड वो इसके लिए हमारे पास आ जाते हैं क्योंकि यार इनके कनेक्शन है, इनको थोड़ी अकल है, तो इसके लिए वो लोग बहुत आ जाते हैं क्योंकि इनको बनना है. मेरे को ना अभी बहुत, आई गॉट अ लॉट ऑफ फ्लैक ऑन माय यूट्यूब फॉर सेइंग समथिंग अबाउट व्हाइट हार्ट जूनियर का वो जो एड आया था, ठीक है, एंड बिकॉज आई हैडंट इवन सीन द एड बाय देन, नथिंग डूइंग, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता 5 साल का है, 8 साल का है, नौकरी क्या जो भी. मेरे लिए बात ये थी कि ब्रो हम एज दिस एड इज बिल्डिंग अवेयरनेस टू द फैक्ट दैट kids can learn coding. In fact, they should be looking towards coding, if not learning Right. coding. Because code is no longer something you do at 18. The interaction with code is very immediate. And what that means is, we now in part live on the digital real estate. एक तो अपना normal real estate है, तुम अपने घर में हो, एक हम साथ एक screen पे हैं, that's digital real estate. And this is a place that's only going to grow in the future. Right. And just as you need to understand geography, history, English, whatever to understand the physical space, code is the basic language you need to understand the digital space, even though you might not use it every day. Okay, see, बराबर. the thing about that is, okay, what was your take on it? First of This all, is exactly my take. Yeah. Look towards code. Don't postpone it until 16 for you to realize you don't like it, because तुम FITGI के साथ एग्जाम में 3 साल बैठ के अपनी मरा के किसी थर्ड रेट इंजीनियरिंग कॉलेज में गए. सर समझ क्या रहे बात कर दी सर आपने. कह रहे भाई रिलेट होगी. क्या बात, थर्ड ग्रेड यार सर, थर्ड ग्रेड पे नहीं गए, बट ठीक है. एनीवेज, द थिंग इज, हियर्स व्हाट माय टेक ऑन दैट इज, यू आर राइट, डिजिटल स्पेस में we see everything as a black box, right? We able to access the internet, we're able to use so many different tools, right? That is one part of it. The other part is there's some people who are building it, right? It is not important for your kid or to start early to learn to code because you will be able to build things. No.
the essentiality of learning to code is because it helps you think. राइट, है? इट हेल्प्स यू पुश व्हाट इज ऑलरेडी मेड. यार मेरे को पता ही नहीं मैं यूट्यूब को कैसे बेहतर बना सकता हूँ. ठीक है, अब मैं चले आई कम अप विद अ कॉन्सेप्ट, आई डोंट नो हाउ टू एग्जीक्यूट, एंड फॉर ऑल ऑफ दैट यू नीड विजन. एंड मेरे से अगर कोई आके ये पूछता है ऑन वन एंड, ब्रो हाउ डू आई थिंक लाइक यू, एंड देन ऑन द अदर एंड इज लाइक लिसन यू आर प्रेशरिंग किड्स इनटू डूइंग कोड, यू हैव नॉट अंडरस्टूड मी. मैं लास्ट बंदा हूँ भाई. मेरे घर वाले आज भी कहते हैं सीए कर ले, मैं कहता हूँ भाड़ में जाओ, नहीं करूंगा मैं. I'd be the last person to pressure somebody into something. It's just something that should exist in your conscious. It should be a cognitive toolkit. That's it. Right. You don't have to you don't have to like learn to code to become a software engineer. If that is what you want to do, maybe you will do that. But it'll give you an insight on how to think over a problem. Basically. Have you ever heard the quote? देख जैसे some people think in language, some people think in symbols. Like mathematicians think in symbols. वो XY पे पहुंच जाएंगे बड़ी जल्दी. If you see somebody who's a serious mathematician, right? Yeah. Right? If you see philosophers, they think in concepts. This concept, this theory, right? We have different modalities of thinking, and we need code as a modality of thinking. And this might be too deep for some of the idiots that come on Prakhar ke pravachan, but well, I will give you an example. Optimization होते हैं ना, जब तुम सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हो यू हैव टू डू सर्टेन लेवल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन. डेटा स्ट्रक्चर्स होती है, एल्गोरिथम्स होती है. सो इफ what we are taught in college is something in the lines of कि अच्छा ये data structures हैं, इनकी optimizations ये हैं. That's basically what you know. And then you are given a certain level of problems. Levels होते हैं problems के, different kinds of problems. You have to figure out कि which data structure fits best here. Why does it fit best? You cannot know that if you do not know how to implement that data structure. And the only way you can know how to implement it is you learn how this works, how an array works, how a linked list works, these things work. तो मुझे तो लगता है कि even if like when did you start, when were you first introduced to code? Bro, मैं 7th grade में था and it's a very painful story. Tell me, please. Bro, मैं 7वीं क्लास में था bro, और हमारे ना बेसिक की प्रोग्रामिंग का क्लास लग रहा था. ठीक है, we were programming in basic. And the day I sat on the computer, I was already an A student. Like my teacher, उसने मेरे को अलग से ही बुला लिया. उसने बोला सुन, प्रोग्रामिंग इवेंट्स होते हैं, तेरे को लेके जाएंगे. हाँ. सो और मैं इतना पागल था उस टाइम, बिकॉज ब्रो देख पता है जैसे क्या है, मेरी एज में ना पीपल डिस्कवर्ड स्काइप एंड ओमेगल जब ये 10th ग्रेड 12th ग्रेड में थे. आई वॉज डूइंग इट 7th ग्रेड में. आई वॉज ऑन ऑर्कुट फोरम्स, लाइक पीपल स्टार्टेड डूइंग रेडिट लेटर. आई वॉज डूइंग ऑर्कुट फोरम्स व्हेन आई वॉज इन 5th grade. I was downloading like pirated music and I was doing like Dragon Ball Z के episodes at 34 kbps. Right? समझ रहा है उस स्पीड पे मैं I was doing all of that back then. तो I was interested in computers. I had a computer. I was playing with it a lot, right? And so when I learned basic, मैं घर गया and I remember, see, listen, I still don't understand complex code, but I went home and instantly I was coding, and I coded proper games from just 2 क्लास 1 घंटे की. समझ रहे, कंप्यूटर क्लास में कुछ नहीं पढ़ाते. Right. बस मेरे को लग गई. फिर they taught me HTML. I was making websites. Right. Instantly I was coming home. Then I was the second part was my story basically. I was introduced with HTML and कुछ बच्चे होते हैं उनका इंटरेस्ट नहीं रहता. I was like straight up I went to a teacher, sir, I want to join the computer club immediately. And I was in like 5th standard. And 7th में तुम join करना अलाउड होता है. मैं लाइक ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें इंटरेस्ट चलो. एंड आई वॉज देयर फॉर an hour every day just writing HTML like a madman, figuring things out at that point of time. So think about the if then else clause. Right. The if then else clause is a basic programming tool. If A then B else C. अगर A है तो या तो B, अगर A नहीं है तो C. Simple. To put it very simply. Right. Bro, this has been a thinking tool that I've had forever. And this is something that I employ with critical thinking all the time. Because computers are a rational version of humans. They're purely logical. They run on logic. And because I was coding, I understood and this is the kind of stuff that I mean. So I do very well. We start going to events. We are winning. DPS Faridabad for the first time is winning coding events. And it wasn't just me. There was another guy who was far more gifted than I was. Like I wasn't even gifted. I was just curious. He was gifted. And मतलब ये सीन था ब्रो, we were going to competitions, people were coming and cheating from our code. वो आके पीछे खड़े होके देख रहे थे हमारा कोड. Copy paste. Right, and this was like all in the duration of 3-4 months. Right. I had summer vacation. Summer vacation में I go to this institute, I want to learn Java. Right, and this was the moment. If ये दिन transpire कर जाता, तो I would have been somebody else today. क्योंकि logic ढूंढता मैं वहाँ पहुँच जाता, है ना? But next day मेरे को jaundice हो गया. Okay. और फिर वो 1-1.5 महीना घर, फिर भाई ने देखा कोचिका में, फिर भाई का दिमाग हो गया फ्लिप.
फिर I भाई didn't understand Ryotsu that आ गया। reference. What is Kochigame? You don't know Kochigame? Oh my god, Guys, you don't guys, know okay, Kochikame. listen. No First of all, moment, bro, guys, moment. listen to me, guys. The only two animes which I've watched is Naruto, and right now I'm watching Death Note. I'm very new to the world of anime. I'm sorry. Now I understand where the pervert side of Prakhar comes Bro, I from. grew up on Ryotsu, bro. Kochikame. Ah! Oh, nice. Bro. Man, fuck, Rab, how have you not watched Kochikame? We have already dog? discussed. What's We have up? already discussed this. I'm not like I've very recently discovered anime. Okay, I'm very sorry, guys. Okay, Bro, but okay. So what was your like? Do you have any story related to coding? Not even a bit in school. मेरे पिताजी PhD किए हुए हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। हाँ. तो हम जब छोटे थे हाँ. तो हमारे नीचे था, हम अब गांव में रहते थे, तो हमारे गांव में सिर्फ एक था साइबर कैफे। अच्छा. और वो था हमारे पिताजी का। हाँ. ठीक है। और साइबर कैफे के संग संग पापा C++ एंड C एंड ऑल दीज लैंग्वेज सिखाते थे, HTML हाँ. वगैरह। तो गांव के बच्चों को, जिससे उनको बाहर जाके फ्री में जॉब मिल जाए। इस एट दिस मोमेंट माय फादर वाजंट अर्निंग, डूइंग एनीथिंग, एनी सॉर्ट ऑफ एनीथिंग। ही वाज जस्ट, हमारे गांव में हम लोग रह रहे थे दादू के पैसे के थ्रू, एंड ही वाज डूइंग हिज थिंग, बट वी हैड अ होल साइबर कैफे, एंड उसमें खूब मतलब कम से कम 25-30 पीसीज थे। पूरा रूम भर गया है, ठीक है। एंड उसमें एक बड़ा वाला सब ब्लैक पीसी, एक वाइट पीसी था। वो वाइट पीसी था मेरे और मेरे बड़े लीडर भाई पीसी। का। और हाँ, वो लीडर पीसी था, वो पापा ने स्पेशली बनाया था, वाइट पीसी बढ़िया से, और वो थोड़ा बड़ा भी था स्क्रीन में भी। सही है। और एकदम आए है। मैं समझ हाँ, उसमें हमने, सो आई यूज्ड टू प्ले, इफ यू आई डोंट नो इफ यू गाइस वुड नो दिस गेम, Diablo 2, Prince of Persia, the pixelated one, जिसमें जब वो भागता था ठक GTA ठक 1, ठक sorry। ठक ठक आवाज आती थी, और फिर तुम एक वो एक उस पे पैर रखो तो फिर दरवाजे खुलते थे पूरे। हाँ, रिस्पेक्ट ब्रो, रिस्पेक्ट। और वो GTA 1 जो पहला GTA निकला No, no, I था haven't एकदम, played जिसमें ओवर टॉप से व्यू रहता था, वो भी पिक्सेलेटेड, ठीक है, सब पिक्सेलेटेड गेम, फुल गेमिंग। Dave, हाँ भाई, of डेव course के यार. चैंपियन रहे हैं भाई, क्रेजी, ऑब्वियसली। कॉन्ट्रा, तुम कॉन्ट्रा खेलते थे बचपन में? कॉन्ट्रा, Contra, GTA same. 5 भाई, घर पे होता था बहुत- डब्बा, बहुत। घर पे होता था डब्बा कैसेट वाला? कैसेट डब्बा। और सुन, वो कैसेट खाली मेले में मिलते थे, ठीक है, मेले में मिलते थे हमको वो कैसेट, और कहीं नहीं मिलते थे हमको। हाँ। तो हमारे घर पे मेले, अरे हाँ, कटक में जब मेले लगते थे ना, तो उन मेलों में हम जाते थे इसलिए क्योंकि वहाँ पे कैसेट्स मिलते थे, 99 गेम्स इन वन कैसेट, 99 in 1। हाँ। हाँ, तो वैसे same। गेम्स। तो अरे वो साले 99 रहते नहीं थे, मैं चलो रिपीट होने लगते थे। लाइक यू आराम कैन से टेक अ चुटिया बनाते स्नैपशॉट थे। ऑफ माय लाइक चाइल्डहुड। रात के 2 बजे तक बक्सा है ऑन, रूम पूरा अंधेरा, और बैठ के हाँ, कॉन्ट्रा खेल रहा हूँ, same, और वो ऐसे same। स्प्रे करे जा रहा हूँ खाली बंदूक से, ठीक है। और एस I am- वाली yeah, पावर, I am एस वाली playing पावर होती Diablo। थी, स्प्रे वाली पावर, एस वाली। भाई Yeah. हाँ भाई, भाई आई एम प्लेइंग Diablo इज अ हॉरर गेम। रात के 2 बजे हम हॉरर गेम खेल रहे हैं अकेले, और लाइक बड़ा सा घर है वो, उसमें भैंचो आवाज घूमती है, एक गूंजती है एक रूम में। पर एनीवे वी कम बैक टू मुंबई, वी लाइक नाउ पापा की जॉब वॉब लग गई है यहाँ पे, हम लोग वापस मुंबई आ चुके हैं। नाउ आई हैव अ पीसी, एंड एग्जैक्टली लाइक यू प्रखर, जो वहाँ पे बच्चे लोग भैंचो क्या कहते हैं 3री-4री क्लास में घूम रहे हैं, फिगर रहे हैं, हम यहाँ पे बैठ के क्या कहते हैं जितना हो सके वायरस डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, जितना हो सके भैंचो हर एक्सीडेंटली पोर्नोग्राफिक कंटेंट बार-बार निकल आता है। एक्सीडेंटली। नो, फर्स्ट टाइम आई वॉच्ड, भाई मैं तो बहुत छोटा था, मेरे को watched आइडिया नहीं था। नहीं, फर्स्ट टाइम आई वॉच्ड porn, I vomited and it was around 3rd grade। Fucking I clicked it and like वो एड आ गया बोब्बे का, बोब्बे दिख गए, हमने क्लिक कर दिया भाई 3rd स्टैंडर्ड में, एंड देन इट कट्स टू दैट गाय कमिंग ऑन द गर्ल्स चेस्ट, and I saw that, I didn't know that guys came in like all that gay shit, and I fucking started, I vomited, and my mom is like, what are you doing? And I obviously alt F4 दबा दिए थे, जाके ब्रश कर रहा हूँ मैं अपना, क्या हो गया? We are never getting sponsors. We are never getting sponsors in this podcast ever. Guys, उसका टेंशन मत Bro, उसका tension मत, तेरा भाई। But this has been very similar to Prakhar. Website, I don't websites think Prakhar mentioned anything about क्या बोलते हैं उसको, him vomiting to pornography. Very similar to Prakhar. What do you say? I only found out about pornography in like 10th or Colombia. 11th grade, bro. Oh, 10th okay, or 11th 10th. grade. It was like very late. Like I had no concept of masturbation for the longest time. हाँ, same. So I was I didn't fap till 10th. I was in default no I didn't fap. fap till 10th either. Default no fap. I was unaware. same. I was unaware about this thing which I have between Bro, my I legs. still remember the day a friend of mine told me about what masturbation was.
and he's describing it to me. I was like, क्या बोल रहा है तू साले? मेरे को समझ ही नहीं आ रही तेरी बात. कहता भाई तू घर जा बस, कपड़े उतार. कपड़े उतार. Oh man, I remember 9th 10th standard में when like they used to talk about having fap, and none of these, like I remember my class में none of them have actually fapped yet. Okay, none of them have actually came. So but बड़े चाव से बहनचोद बात करते थे 9वीं के लौंडे, ठीक है, कि and they used to be like they used to डिस्कस की कैसा फील होता है व्हेन यू कम. एंड बोलते भाई जब एक्चुअल में निकलता, तेरा निकला है क्या बात कर रहा है, जब एक्चुअल में निकलता है ना तो फिर आकड़ी वाकड़ी आती है पैर को, तेरे जान निकल जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है. या आकड़ी. एंड दैट्स व्हाई आई डिडंट फैप टिल फकिंग 8th and 9th बिकॉज़ आई वाज लाइक ये क्या कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं मां के लोड़े. रैव ना अनकंफर्टेबल हो रहा है. राज सोच रहा है कि मैं सोच रहा हूं कि हाउ आर वी गोना डू SEO फॉर दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट. आई डोंट अंडरस्टैंड. It's only 20 minutes in, bro. It's only 20 minutes in. You'll figure out SEO. No problem. अभी तो बहुत वाइब होगी, अभी तो बहुत. Bro, तुमने कभी Pokemon Blue वगैरह खेला था? क्या? Oh yes, man. Fucking big time fan. I can still play Emerald, that game. I can still play that game, bro. I would still, yeah, I would. I want to stream it on my fucking. हाँ, चल साथ में खेलेगा. 100%. स्क्रीन शेयर करके खेलते बहुत मजा आएगा. चल. तुमने कौन सी वाली खेली है? तुमने कौन सी वाली खेली है? अभी करना है? अरे सब खेलिए, बताओ. अभी करना है? आज तो नहीं. कह रहा है भाई आज तो नहीं, हमारा पीसी आने तो यार. 100%. हमारा मॉनिटर टूट गया है. 100% ब्रो. मैं डाउन हूँ भाई, मेरे को इतनी पसंद थी वो गेम ब्रो. मैं अपने सारे पोकेमॉन विकसित करना चाहता हूँ ब्रो, सारे. ओए प्रखर, तू एज ऑफ एम्पायर्स खेला है? हाँ भाई, मेरे को बहुत मजा आता है. भाई तूने एज ऑफ माइथोलॉजी खेला है? हाँ भाई, एज ऑफ माइथोलॉजी स्ट्रीम करते हैं भाई. अबे सुन. चलो AOE 2 डेफिनेटिव एडिशन है तेरे पास? नहीं, मेरे को मैं ले लूंगा, डाउनलोड कर लूंगा. लास्ट कब खेली थी तूने AOE 2? भाई बहुत साल हो गए, 10 साल हो गए भाई. AOE 2 में इंडिया का एक अलग फॉलोइंग है एंड इसकी एज ग्रुप बहुत अलग है, पता है? ये वो CS 1.6 वाली ग्रुप है. वो आज तक खेलते हैं. मेरे जीजा जी सिविल सर्वेंट है, वो जब गए थे सिलेक्शन होने के बाद, वो बोलते तो मुझे पूछते आके, मैं जब कॉलेज एंटर किया था, तू इम्प कितने मिनट में मार लेता है? मेरा दिमाग फट गया. ही इज लाइक तू इम्प कितने मिनट में मारता है? मैंने बोला 25. अबे चूतिया क्या है ये? 15 मिनट में मैं मार लेता हूँ बहुत थोड़ी के. ब्रो, एज ऑफ माइथोलॉजी नेक्स्ट लेवल गेम. हाँ, उसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डायनामिक्स है भाई. उसमें मतलब गॉड और समझ रहा है, और ऐसे बीस्ट वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो. ब्रो, मेरा एक दोस्त था वहाँ पे अमेरिका में, हम लोग बैठे ऐसी लास्ट टाइम आई थिंक आई प्रॉब्ली स्पोक अबाउट द एज ऑफ सिटीज, right? And this guy, by the way, one of the best rooms, the most coziest setup I have seen in all of the world probably. छोटा सा रूम था, बड़ा सा बिस्तर था, एक फ्रिज था, एक माइक्रोवेव था, एक एयर प्योरीफायर था, एक फैन था, एक अलग अलग टीज, अलग अलग एसेंसेस, और मतलब बिल्कुल इट वाज लाइक अ वेरी नॉवल सेटअप. इट फेल्ट वार्म इनसाइड. मतलब न्यूयॉर्क की अपनी सर्दी, बिल्डिंग की अपनी सर्दी, उसके रूम की गर्मी, और उस रूम में जो तुम्हें चाहिए तुम बस बोलो, उसके पास है. What do you mean? Nice. ब्रो, मतलब देख, एक लेवल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन होता है ना कि तुम सिगरेट रोल करो, सिगरेट, और एक दाना भी जमीन पे ना गिरे. उस लेवल की ऑप्टिमाइजेशन कि भाई तुम्हें आइसक्रीम खानी है, तुम बस आइसक्रीम का नाम लो, उसके फ्रिज में खचाखच भरी हुई है, क्योंकि वो कॉलेज की कैंटीन से जब हम खाना वाना खाने जाते थे हॉल में, वहां से भर के ले आता था. What did that friend of yours do? हम लोग स्कूल में ही थे. We were together at Columbia. Okay. ठीक है. What was he studying? He was studying math and Japanese history. Of course he was studying. Something like that. ठीक है. Black guy. ठीक है. Gentlemanly as hell. He was kicked out of Brown University for being too wild, and then he came back to Columbia. Bronx से था. Bronx से या शायद Brooklyn से था. Very like बहुत ही peaceful, calm बंदा. ठीक है. And so this guy, he talked to me about Age of Mythology. I was like, bro, you played Age of Mythology? He then shows me कि वो world का number 1 player था Age of Mythology का at one point. क्या बात कर रहा है? क्या है? He logs onto his PC. He's like, bro, तेरे को दिखाता हूँ मैं. और bro, मतलब हम तो माउस से खेलते हैं. हाँ. वाह लड़का तो कुछ नहीं चलोगो. वाह लड़का तो कुछ कैसे? हाँ. की बाइंडिंग से खेलते हैं. नहीं bro. की बाइंडिंग से हाँ, की बाइंडिंग से खेलते हैं. मतलब मैं तो खेलता हूँ की बाइंडिंग से. अच्छा, मेरे को तो पता भी नहीं तू बोल क्या रहा है, बट वो बहुत ही मतलब कुछ कट हुआ गेम ओवर. हाँ, it's all played on this right here, this keyboard. Right. Bro, so I was just like stunned, bro. I was like, what the hell? And तो उसने मेरे को पूरा हिस्ट्री बताया, बहुत खेलता था this that. But fascinating guy, bro. बहुत ही अजीब बंदा था. मतलब उससे बात करने में ऐसा लगता था तुम्हें कोई एग्जामिन कर रहा है. एक टाइप की आदमी की वैरायटी होती है ना, जब वो तुमसे बात करो तुम्हें लगता है वो तुम्हें नंगा देख रहा है.
हाँ अच्छा नहीं लगता उनसे बात करना. वो वाला सीन था. वो वाला सीन था. चिल गाय मैन. आई नो. यार वी शुड डेफिनेटली. तुमने बाल क्यों काटे? मैं बोर हो गया था यार. नो 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 नो. प्रखर ने बाल इसलिए काटे क्योंकि ये ऐसा है. जो फीमेल बहुत हो गया था बाबा बाबा. ठीक है, मैं कह रहा हूँ हेलो क्या करती हो तुम, वो बोलती है तुम तो बाबा हो. मैंने बोला तुम्हें दिखा यार. नहीं यार, मतलब मैं बोर हो गया था. प्लस आई वांटेड टू सी इफ माय स्किन एलर्जी हैड एनीथिंग टू डू विद माय लॉन्ग हेयर. and I wanted to see how many girls I can steal from my friends. Bro, that is also that was How many that has it was been? What's always the body that was count? all the body count is an irrelevant question. the But body count is I- an irrelevant question. Of course, तेरे को उतनी थी गिनती नहीं आती होगी, but ठीक है. मम्मी. No, I'm a lover of I'm a lover of love. He's a lover. Oh, Dot. I Lover period. I'm a No, lover of lover love. of love. And listen, when you're good with your words, you Oh. can make bhel puri the most interesting Yeah. dish in the world. Of course you can. So Yeah, I know, I know, so I it know. just It's all about the confidence, so man. it just kind of It's all works about out. the I'm a lover of love, and that's all I have to say. प्रखर तो confidence पैदा होके. Yeah, that's what I'm नहीं saying. नहीं bro, ना, तुम्हें मैंने that's वो what वाली I'm कहानी saying. नहीं सुनाई जब मेरे को मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिला तो बेहोश हो गया था. मिला नहीं हाँ. था, बताया ना. First time when you met her. No, I was performing. No. I was auditioning for a play. I'm starting to do my act. I look down, she's there, I faint. Yeah. सबके सामने. I used to be so scared bro. पहले 2-3 महीने में उस लड़की से बात भी नहीं कर पाता था क्योंकि मेरा दिल मेरे गले में होता था bro. So I used to be like a very I was confident in a whole different way, but as much as it came to women, I was extremely just like. How old not. How old were you? 11th grade, 10th grade. Yeah, Rishabh Arora, Rishabh Arora? pretty much. अबे Rishu. Rishu. Why? हाँ. Have you not seen how he interacts with women? Oh my Oh, he's god, the pathetic. amount of that's. So he's my friend. I know He's Rishu, he's yeah, a- yeah. like he's a. Yeah. So what's up with him is he's a like when it comes to everything else, right? He's like the guy who funny as fuck, course. really full bakchodi, Delhi ka londa hai, full ठीक है. But when it comes to women, oh my god, that guy is the biggest wuss you will ever see. भाई बात ही नहीं कर पाता है, भाई बिल्कुल बात नहीं कर पाता है. There was क्या कहते हैं, ये हुआ था कि सूर्या को कॉल लगाया था और जय मेरा दोस्त उसके साथ कॉल पे बैठा है, वीडियो कॉल हो रही है एंड वो बोलता है सूर्या को कॉल लगाया, माइक्रोफोन यहाँ पे डालता है और रिंग एंड उसकी गर्लफ्रेंड उठाती है सूर्या की एंड वो बोलती है हाँ सूर्या अभी वॉशरूम में. हाँ दीदी. ओह अच्छा, काफी नर्वस है वो. हाँ. एंड जय वहाँ पे हंस रहा है, वहाँ पे बैठ के अब ही इज बॉलिंग हिज आईज आउट. देन द अदर डे उसका बर्थडे है तो मैं सलोनी के साथ कॉल पे था, मेरी गर्लफ्रेंड, और मैं सलोनी को डिस्कॉर्ड पे लाता हूँ. मैं बोलता चलो इसको विश कर देते हैं आओ. तो उसको ग्रुप पे ऐड करते हैं और कॉल लगाते हैं एंड सलोनी बोलती है हैप्पी बर्थडे. उसके मुंह से चूना निकले. वो फिर मैं बोलती अच्छा तुम चले जाओ बेटा, इट्स ओके तुम चले जाओ. तो चल बेचारा. सो दैट्स वेरी सिंपल. I know, I think it's around that age, right? Prakhar Well, should how old is he? introduce. Prakhar should. He's Yeah, he's 18. I was a little younger, but even at 18 I was pretty scared. What were you saying, Rao? I think Prakhar should introduce Kshitij to Rishu. No, what Rishu or somebody who's stuck in that sense anyway needs is a bat to their head. They just need to fall. बस और कुछ नहीं है. मतलब Fall. यार it's not really that difficult after the hill is over. समझ रहा है? Initially लगता है ओ मैं क्या कर रहा हूँ, ओ मैं क्या कर रहा हूँ. We were talking about Rav and I were talking about it too. Eventually you were like bro मतलब ठीक है ना, it's chill. See, initially तुम्हारी जो all your filters are there because तुम्हें लगता है कि अरे ये सामने वाला मेरे को जज तो नहीं कर लेगा पूरा. Bro नहीं ये मेरी पूरी इमेज तो नहीं देख लेगा. or deep. हाँ बता. तू अपने आप को सामने वाले की आंखों से जज हाँ तू अपने Correct. and you are correct, realizing बिल्कुल, that you are बिल्कुल not सही. the perfect version of yourself, whatever that might Right, be. You have an yeah, image in your right. head. Yeah. And then मतलब you think you're आधे से- incomplete and not good यार, enough for them, and you're waiting for rejection. And that rejection means I'm not good enough. That the fact that I'm not who I'm supposed to be. And this just don't Yeah, happen yeah. when you're interacting. Cognitive dissonance. And this is not something which is happening just when you're interacting with women or whoever you're into. Okay, this is happening Oh yeah. on a very regular basis throughout your life. Like मुझे ऐसा लगता है कि जितने सारी एक्सपेक्टेशंस मैंने सोच रखी है कि मेरी पेरेंट्स की मेरी तरफ हैं, वो शायद है भी नहीं. समझ रहे? Projection है वो. हाँ एक तरह से. Projection है वो. Because you don't know. They've never said हाँ. it. They have never said it. acted on it. Yeah. They have never acted on it. Yeah. Like Yeah. exactly. So like how where do you think this comes from then? Where does it come from? Need for safety, need for certainty. हमारा देख your brain, and see this is where I sort of start disagreeing with mainstream psychology a lot. हाँ. Right? Mainstream psychology has the idea कि either you're trying to avoid death or you're trying to avoid the precursor of death, which is कि तुम्हारे पास खाना नहीं है, sex नहीं है, फलाना नहीं है. I don't think it is either, right? I think on some level you're trying to avoid uncertainty.
तुम्हारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग ऐसी है कि भाई सुन बैंडविड्थ बचा के रख, या ठीक है? करेक्ट. और दूसरे एंड सॉरी एक एंड पे तुम कॉग्निटिव लोड अवॉइड कर रहे हो कि भाई अपनी बैंडविड्थ बचा के रख, कुछ भी काम आ सकती है, और दूसरे end शायद पे तुम- काम आ सकती है. राइट और राइट. दूसरे एंड पे तुम अनसर्टनिटी नहीं चाहते, बिकॉज अनसर्टनिटी का मतलब ये मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब जो रिस्क फैक्टर है वो Yeah. हिडन है, Yeah. एंड हिडन रिस्क आर स्कैरी. Yeah, as I said, it's cognitive dissonance. There is a क्या कहते हैं imbalance between yourself and your ideal self. The cognitive dissonance is slightly different. Cognitive dissonance is slightly different. It's similar. It has an overlap, but it's not quite. So with these two things, what comes perfectly is मेरे को uncertainty avoid करनी है, right? तो मैं अपने आप को I will tell myself XYZ things, और मेरे को cognitive load avoid करना है, तो मैं उनको verify भी नहीं करूंगा. This makes for a perfect combination for imagination that goes unchecked and implodes. ना मैं verify. How is हाँ. this different than cognitive dissonance? Cognitive हाँ, I dissonance have is pretty much the right. same, I had right? one question on that because जितना मैंने थोड़ा सा example देखा था cognitive dissonance, which was one very common example is the smoker's example. Cigarette. Right? Like Yeah. I know cigarette smoking is bad, but I'm still smoking. Right. So there's Right. a Yeah. cognitive So dissonance. I will either change my attitude or Change my behavior, or I will do the third thing, which is I will क्या कहते हैं sacrifice दिखाऊंगा, like, or I will do something good for my some XYZ. No, but what like is मैंने the- गरीबों को खाना दे But दूंगा. what is the catch? What is the issue with cognitive dissonance? So Pakha? cognitive dissonance, I think late 60s, Festinger, Carl Smith at Columbia. I think they were at Columbia जब इन्होंने ये the theory came about. And the genius of this theory was because अब now in retrospect we see cognitive dissonance as one part. This was supposed to be a theory of most behavior. In fact, all behavior, if not most behavior back in the day. And the idea was that when you do something and you Right. say something that is different, there is a tension that is created, and you do everything to resolve that tension. So either you change your action to match your beliefs and what you're saying, or you change your beliefs to match your action. Or you need to find, like he says, in rare occasions, a third way to release that tension. So it is a theory of how your actions and your thoughts disalign for you to then force them to align, kind of. Yeah. So, but I wanted to ask you, how is it different From what than I was saying. you just said? Bro, देख, so this is how it's different. This is how it's different. You overtly, बाहर की दुनिया में तुम्हें ये चाहिए. Mostly when you're aware of it, when you're aware of the fact कि मेरे thoughts और actions अलग हैं. मेरे को पता ही नहीं मैं सिगरेट पी गया, रात को शराब पी रखी थी, पता नहीं चला. वैसे मैं बोलता हूँ मैं सिगरेट नहीं पीता. अब मेरे को resolve नहीं करना because मेरे को वो realize नहीं हुआ. Right. राइट इट्स अंडर माई अवेयरनेस, आई डेंट रियलाइज. और कोई रीजन हो सकता है अंडर मैं प्रखर सच बोलता है, मम्मी ने बोला सिगरेट पीता है, मैंने बोला नहीं, झूठ बोल दिया, अंडर माई अवेयरनेस डिड नॉट रियलाइज. तब मेरे को वो टेंशन नहीं होगी. बट अंडरनीथ इज ऑल सेल्फ डिसेप्शन. It's massive self-deception, and if we go down this road, we'll get into a very existential place. But the point is, and the general idea is, कि हम अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं ताकि हम convincingly किसी और को बेवकूफ़ बना पाए. Yeah. And this is all the time, always. So this is the difference between No, what no, you were no, saying no, no. and what is the term? No, hear me Okay. out. Hear me out. So, with cognitive dissonance, you want to resolve an inconsistency. Right, Fact of the right. matter is, deep down, you're only inconsistency. Right? And this inconsistency arrives from two major forces in this inconsistency are these. कि तेरे को एक तो uncertainty नहीं चाहिए. You want as certain as possible because uncertainty is scary. And you want to reserve cognitive bandwidth for as long as you can. These two things together make you tell yourself infinite amount of lies that you can then tell everybody else. And Tell then get by. yourself in infinite amount of lies so you can tell everybody else. What about the case of just when There is exceptions, bro. These are theoretical ideas. No, I'm You talking. outliers Yeah, and exactly. like you- Yeah, Of you- course, when- I was thinking about the first thing which I immediately thought about was what about the case of pathological liars? ठीक है? Oh, different story. वो- This is different. Pathology. Completely- As soon as you say pathology, you enter into a disease state, or at least quote unquote disease state. Right? Pathology is different. Pathology is not normal function. That's the whole point. So cognitive dissonance is merely कि तेरे thoughts actions match नहीं करते. यहाँ पे हम दो principles lay down कर रहे हैं जिससे सारी psychology की let's say वो general outlines है psychology की कि certainty, uncertainty and cognitive load नहीं चाहिए. And this is mostly where I sort of, I'm not sure, probably somebody said this before me, probably this is a combination of papers and books and whatnot I've read, but this is sort of where I get kind of original. So let's look at uncertainty, how that arises, right? The evolutionary idea is कि हम लोग we evolved to not die. Right. So we are afraid of everything that brings us closer to death. Right. So somebody might say the reason why when you try and talk to beautiful women and you get rejected, you feel hurt or you're afraid of talking to beautiful women is because जब हम tribes में थे हाँ. और 3 और 4 औरतों ने मना कर दिया तुम्हें
तो मतलब your seed is not good enough to be passed on, you were kicked out of the tribe and you were to die lonely. I think that is too far-fetched. I think the degrees of separation between being rejected and getting to death is too many. I think you cannot make that transition. I think that's too much. For And the I think- audience, can you just briefly tell us about when you were using the term degrees of separation? डिग्री ऑफ सेपरेशन इज Degree सिंपल ना ब्रो. मैंने उसको बोला, उसने मना किया, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब डेथ. ये डिग्री ऑफ एक डिग्री सेपरेट हो गया ना. मेरे को लॉजिक बीच में भरना पड़ा टू गेट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. Right. I think the logic is more immediate. Yeah. And I think the logic is this. I start raising questions on my identity. Because she is not rejected some part of me, she's rejected the entirety of me. And this entirety of me that I did not even know in the first place, जो कि एक थ्योरी थी, एक झूठ था जो मैंने खुद को बता रखा था. और अब वो झूठ क्वेश्चन करने का टाइम आ गया है. तो ओ माई गॉड, क्या मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं? एंड दिस आई थिंक इज मोर लाइकली दैट. एंड द एग्जाम्पल टू टॉक अबाउट हाउ डेथ, avoiding death is not a single point motivation, which is what a lot of people say. Emotional psychology की जब बात होती है emotions में, they say emotions arise because we know that we are going to die. So death is like the centerpiece in a lot of ways of spiritual psychology and all that. But yaar, think about sacrifice. Think about voluntary acceptance of death. Think about euthanasia. Think about terrorism. Right? At that point, what is the guy trading off? वो जो खुद को बॉम्ब से उड़ा रहा है, वो मरने वाला है. But he's trading off some certainty in the future. Ki my family would be taken care of. I will meet God. Why aren't we taking those cases as outlier cases though? Because they're not. Because this is all around you. People sacrificing their lives, people sacrificing things that make them happy and better all the time. Yeah. Things that would otherwise, matlab your parents give you some part of their money. Right. If I did not want that, money is equal to safety is equal to death. But it's because there is certainty in that situation. And I think we chase more certainty overall. We are very uncomfortable with uncertainty because that means thinking too much. That has to involve thinking too much. Yeah. Okay, so here's my question. When you say uncertainty, I'm doing a job 9 to 5. I hate it, but my family is taken care of. Great, I'm earning great money. But and I have the safety, I have the certainty, right? Correct. But because I do not like it, right? Because I do not like it, अंदर ही मैं तप रहा हूँ. You know, I fucking hate every single day. So why is it that I'm hating it, even though the certainty is like in front of me? That is exactly what I mean. You are doing it because of the certainty. You are taking a cost to your healthy life because of certainty. Okay. Right? I think we are motivated by certainty. And then I think we are motivated to keep cognitive load low. यार वो बचपन में कहानी नहीं थी, तो बताते हमको अब द एंट एंड द ग्रास हॉपर. विंटर सीजन आता था एंड द एंट वुड कीप ऑन सेविंग फूड एंड द ग्रास हॉपर इज हैविंग अ गाला टाइम थ्रू आउट. एंड फाइनली जब विंटर एक्चुअली केम, ग्रास हॉपर की माँ चुद गई और क्या बोलते हैं उसको, एंट बच गया. सो दैट इज बेसिकली द स्टोरी, राइट? यू ऑलवेज, व्हाट इज इट, humans long ago decided that they need to toil for the future, for the certainty of the future. Correct. This here is okay. You are getting to something very nice here. Okay, this is going to be a little more theoretical, but follow me. हो क्या रहा है? Yeah. Sometime in our evolution from monkeys or apes, we evolved a feature called processing of time. Yes. And this is unique. We don't know. Nobody else processes time. Nobody else processes time. Nobody else does. Very few animals, but very minuscule to what we are able to do as humans. और कोई ऐसी species नहीं है. Yeah. जो time को, the concept of time exists only for us. It's built, it's made by us, and it is for us. ठीक है? Made by us तो पता नहीं. There is some biological hardware that facilitates the psychological software. राइट? बट ये जो एवोल्यूशन होता है ना भाई, इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हमें टाइम समझना तो आ जाता है पर ढंग से नहीं. सही समझ रहा है? मैं तेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट समझाऊंगा जो कि प्योर टाइम है. तू बोलेगा कहाँ बोल गो, यू का कह रहा है. समझ रहा है मेरी बात को? बिकॉज वो 7% था, वो इतने क्या हो गया ये? बिकॉज वो कंपाउंड इंटरेस्ट है. इट्स नॉट एन ईजी कॉन्सेप्ट. वी डिस्कवर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट वेरी लेट इन द डे. वी हैड नो आइडिया ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, इवन इंटरेस्ट फॉर दैट मैटर. Basic operation of time. So, because we evolved that imperfectly, we developed something called fear. Yeah. Because fear is, मेरे को पता है फ्यूचर में कुछ होने वाला है पर क्या ये नहीं पता, और होगा तो फिर क्या होगा ये नहीं पता. Correct.
और क्या नहीं पता वो अनसर्टेनिटी है ना. And this is a different kind of fear. It's not the animalistic instinctual. It's the big capital F fear, bro. Sara fear, all fear, big fear. Big fear is because we don't process time well enough, but we process time. That is what you're trying to avoid when you're avoiding uncertainty in the future. When it comes down to, like, this is gonna sound fucking cringy as fuck, but I kind of truly believes in it. That this whole not living in moment has been amplified by the Indian society. या नहीं उसमें कि नहीं बेटा देखो अभी तुम्हें 10वीं आ रही है, फिर ये बहुत क्रिंजी शिट है. ऑलमोस्ट एवरी फकिंग किड सेज दैट 10वीं के बाद बेटा सब चिल हो जाएगा, 12वीं के बाद बेटा सब चिल हो जाएगा, इसके बाद बेटा बीवी आ जाएगी, बेटा बच्चे कर लो बेटा. ये Bro, not living in the moment. When you're coming from a survival mindset, when you're traumatized, this is a traumatized society. This is a very traumatized society. पता है उसमें ईरान वाली बुक में there was an observation that guy made about Iranian society that was very profound. कहता है ईरान में ना there is an inferiority/superiority complex. Look at the current politics we have in India. The left deeply inferior, the right deeply superior on the complex side, on an extreme end. कि हमसे बेहतर कोई नहीं, वहां पे नहीं जी गोरों का चूस लो जाके. समझ रहे लेफ्ट में वो there is this colonization of the mind, right? And this is not just them, it is all of us. It is all of us. And so हमारी society is deeply traumatized and poverty is a massive trauma. और जब ट्रॉमा आता है ना भाई तो आदमी सर्वाइवल मोड में चला जाता है, और सर्वाइवल मोड में आदमी जी ही नहीं सकता थ्राइवल मोड में. वो मोड्स ही, वो मोडालिटीज ही डिफरेंट है. And they will propose solutions to you to your problem based on their solutions which they figured out in their context. समझ रहे? तेरा context अलग है, उनका context अलग है. And what other solutions? भाई your parents are not preparing एक करके wait, your parents are not preparing you for your future, your parents are preparing for the future that they thought would happen. That's what they're doing. Right. They don't know what's gonna happen, but they're just like ये लो बस, ये मुझे लगता है ये होगा, बेटा शादी कर ले, बेटा ये कर ले, बेटा वो कर ले, हो जाएगा बस, मुझे पता नहीं होने क्या वाला है. And it is not completely their fault also. ठीक है? Yeah, of course. Yeah, things have changed over the last 20 years in such a fast pace. Exponential manner, yeah. Last 30 since 1990. हाँ. Early reforms जो हमारे economic reforms थे वहाँ से. That's when money came into India. The mindset of like you have to keep learning and keep adapting, तुम कितनी देर तक करोगे? What do you think, Prakhar? How should one do it? Bro, 1990 से पहले तो सिर्फ इंडिया में एक ही नौकरी होती थी, सरकारी नौकरी. उसी में पैसा था और कहीं नहीं था पैसा. तुम समझ रहे हो? अब कौन पूछता है सरकारी नौकरी को पैसे के लिए? पावर के लिए श्योर, पैसे के लिए घंटा कोई नहीं पूछता. या सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए श्योर, हाँ सरकारी नौकरी, बट पैसे के लिए कोई नहीं. तो यू अंडरस्टैंड हाउ ट्रेंड्स हैव चेंज्ड. बट एज फार एज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट कि कोई हमेशा सीखता कैसे रहे जिंदगी में, ये पूछ रहा है ना तू राव? वही सिंगल पॉइंट आंसर है. देयर इज दिस वर्ड दैट एल्विन टॉफलर यूज्ड वंस. एल्विन टॉफलर, ये मतलब I'm not even sure. I think he was some kind of a philosopher. मैंने उसका I just read a quote, Alvin Toffler. And मेरे brother-in-law, मेरी sister की company Toffler नाम, they're very inspired by this guy. So I think they told me, they showed me something of that nature. And it was like, you have one job, I'm butchering it, but learn, unlearn, learn, unlearn, learn, unlearn. And I think the key word there is the weight is in the word unlearn. If you just focus on unlearning. और मैं बताऊँ उसका एक बहुत, मैं परेशान हो जाता हूँ जब बहुत टाइम तक मेरे पॉलिटिकल व्यूज एक होते हैं. मैं परेशान हो जाता हूँ जब बहुत टाइम तक मेरे फिल्म में कहता हूँ यार, अरे यार अब तो घिन आ रही है, बात भी नहीं करी जा रही इस बारे में. एंड देन आई हैव टू ऑटोमेटिकली गो सर्च फॉर समथिंग बेटर. और मैं बताऊँ वो मूवमेंट दिखता भी कैसे है व्हेन आई गो एंड सर्च फॉर समथिंग बेटर. इट्स अ रेडिकल शिफ्ट इन द अदर डायरेक्शन. रेडिकल शिफ्ट. It's a radical shift in the other direction. And then पूरा switch मार देता है. Bro, हाँ मैं I'm right for so many months, then I'm left for so many months, then I'm right for so many months. Predominantly, I always adjust after my anchor. कि मैं right गया और फिर उसके बाद to what degree am I still left. But पहले 2-3 महीना I'm just in disgust of what I was thinking 3 months ago. फिर 3 महीने बाद मैं बैठूंगा तो सोच क्या रहा था तू, और फिर मंथन चालू होगा. And then a superposition is going to emerge. Between position A and position B, a superposition, a higher order position, a higher dimension position of the two, right? Right. And this is the same, like if I am still saying the same shit 20-30 years down the line, shoot me in the head. Or either मैं बिल्कुल दुनिया में कहीं और पार हो चुका हूँ. समझ रहा है कि भाई को 20 साल पहले सच पता लग गया था.
या मैं चूतिया. There is only two options. How can you not be updating? तो यार हाँ बोल. the issue that I face is when I learn and Unlearn. the thing is now that I've learned, yes, fuck, okay, I know this. Fucking hell is it hard to execute. At least in my oh man, like I know the answer. Fucking I know it's right there in front Like of for me. example, he's Why talking the about fuck? any particular insight Give me which an you example. get. हाँ maybe. You have an example. Any particular. It doesn't. हाँ, give an example ना. I am insecure. I don't know what I am about insecure. Okay, but I will. What I will do is, first of all, the things I am insecure about is extremely stupid. I am aware of that. course. The people making me insecure are even stupider, aware of that. I know how to fix it. For example, let's say like how to get better at the content that I'm producing, right? I know fucking if random comment चूतिया says कि जैसे तुझे कभी आया होगा बहन चो कितना ज्ञान चोदता है. अरे हर सारा You know? दिन, रोज हाँ. है ना ज्ञान सिर्फ तुझे ज्ञान चोदना आता है. करेक्ट. सो आई नो मैं सिर्फ ज्ञान नहीं चोदता हूँ. तुझे अगर ये जो मैं बेसिक शिट दे रहा हूँ ये तुझे ज्ञान लग रहा है तो बेटा तुम बहुत पीछे हो जाओ. ठीक है पहले स्कूल में पढ़ के आओ फिर बात करना हमसे. दूसरी पर लाइक आई नो दिस राइट but it's so fucking hard for me to just let go of this. I know this guy is stupid. I don't have to engage. I don't want to engage. I don't engage. But in my head, I do. This motherfucker is living in my head rent free. And I fucking hate it. Bro. Because in my head, I want to achieve this ideal self. You That know, is the problem. I want to be better of a person who doesn't care about this. Right? But I fucking do. And that fucks with me. That I'm not able to let go. That I'm not able to be this better person. That I want myself, that I know I can be. तेरे को मैं किस So that किस is my लेवल पे इस चीज का लाइक तेरे को लेवल भी क्या समझ आएगा बट चल ठीक है. देख योर बिगेस्ट इनसिक्योरिटी इज हाइडिंग बिहाइंड योर हार्डेस्ट रेजिस्टेंस. सो इफ यू आर वंडरिंग व्हाट योर इनसिक्योरिटी इज सी व्हाट यू आर ट्राइंग टू रेजिस्ट सो हार्ड. दैट्स वेयर द इनसिक्योरिटी इज बेरिड. देन पुल द skeleton out, look at it, find your face on that skeleton because that is not somebody else, that is you. You are not an option between insecure or secure. You're both secure and insecure. About the same thing, by the way. It depends on what context you are. Maybe telling that to Rav Correct. is easier than telling it to Prakhar is, right? Some people you've told that insecurity about too. You tried here, right? It's like I said, deep down, it's all lies. It's all stories we tell ourselves. And ये एक spiritual route है इसको answer करने का. इसके पीछे मैं एक psychological वो भी निकाल सकता हूँ. But the real, देख, bro, hate is real, bro. Fuck, Right. you hate it for the first time when it comes. मैं तो I get gut feelings कि अभी एक wave आने वाली है hate की. मेरे को लगता है मेरे अब कुछ दिनों में I'm gonna get a lot of shit. Yes. Right? Because I've also overextended myself shitting on other people. How will it not come Yes. back? You know? So Yeah, fucking you talk the shit, you get the stick. right. And so देख, bro, you like feedback because it tells you what the fuck is up. And in broad category, both flattery and hate are feedback. Yeah. Then you are tempted to one kind of feedback because you're trying to hide an insecurity on the other. If you think you are too less, you try and you fall in love with flattery. If you think you are too much, you dislike, you disdain criticism. The answer is, who the fuck cares? I don't Yeah. want to be. So it is the image that you're talking about. This person that I am, where is that person? I ask you, where is that person? Where is he hidden? Why is he not here? Where the fuck is that guy? That guy does not live. That's a mirage. That guy does not live. This guy lives. So you begin by first accepting I'm hurt by it. That's when you can begin to laugh at it. That's when you पहले तो तेरे को embrace करना होगा. तू पहली resistance में चला गया. तू देख क्या छुपा रहा है. तेरे को डर है क्या कि तू irrelevant रह जाएगा लाइफ में? हट. किसको क्या हो जाएगा रेलेवेंस से? लोग कहते हैं मेरे को लेगेसी चाहिए. तेरे को तब मरने के बाद भी फिक्र करनी है लोग तेरे बारे में क्या सोचते हैं. अभी काफी नहीं है. Correct. मैं तो चाहता हूँ लोग भूल जाए मेरे को भाई. सबसे पहले मेरे घर वाले भूले मेरे को, वरना वो कब तक दर्द में जिएंगे प्रखर के. Correct. तू मेरी बात समझ रहा है? तो द ग्रैंडर पॉइंट इज ब्रो, द प्रॉब्लम इज विद द इमेज. You will be hurt as long as there is a projection. Because that is my guess, this is who I am. And then somebody violates that guess. I have to wonder with that feedback, is what I was thinking about myself true or false? And that creates the anxiety. That creates the resistance too. I don't want to think about this. You are a fucking... And I think a man's security is measured by the number of hate comments he can ignore in a day. तूने एक बात बोली कि you have to like Interesting. look at it in the face and you should be able to laugh at it.
राइट? Eventually. एक बार ऐसा इवेंचुअली एक बार ऐसा हुआ था कि I had uploaded a video. This was 2017 or something, I think. And there were a certain level of hate comments in that video. And I was not feeling really good about it. Okay? मुझे पता चल रहा था कि हाँ कुछ तो मुझे चुभा है. ठीक है, मेरे दोस्त they played that video. मेरे बहुत close दोस्त कॉलेज के, ठीक है, they played that video on screen and they are reading the comments and वो हंस रहे हैं. पर उनके साथ मुझे हंसी आई, पता नहीं क्यों. When the same comment they are reading. हाँ बता. अगर ओकस मैं तुमको बोलता हूँ साले मोटे, तू बोलेगा तेरा बाप मोटा. मेरी बात समझ रहा है? You laugh at that insult. That criticism, that feedback is not valid because you know it's categorically false. Yeah. Right? Now the next step from there is accepting things that are categorically true. Well, that is easier. Okay. That is easier. It's true. Yeah. I'm a fucking idiot. Yeah. That's true. Yeah. बोल ले. मैं गलत हूँ. हाँ. Yeah, obviously. Yeah. तेरे को ज्ञान चोदना पसंद है? हाँ. ठीक है, इसमें क्या है? हाँ तो क्या दिक्कत क्या है उसमें? हाँ, precisely. So this is the avoidance of me. अगर मैं ये avoid करना शुरू कर दूं कि मैं ज्ञान नहीं चोदता. Very interesting. Up on the other hand, to come back to you're wondering how, Rav, that relates to your question. Within that friend group you are secure. They know you. Yeah, they know me, right? And they're laughing like, हाँ बहन तो सही बोल रहा है, क्या बकवास. Also, तो एक तो तुझे को securely वो चीज accept करने का मौका मिल गया. दूसरा ब्रो, social truth is truth for you. You're programmed to find consensus, not the truth. Correct. ठीक है? You're programmed to find what people think. उनका consensus क्या है? Not the Right. absolute real truth. Right, consensus. Yeah, You're yeah, programmed to find what the Yeah. majority is saying. Saying, right? तो अब वो majority chill है. You have no other option but to get chill about it. तेरा truth change हो रहा है. This is not that bad. Your mind's like, oh, I thought this was. Bro, एक तूने Yeah. have you जैसे यार जब बचपन में छोटे होते हैं, this may be very crude example, but this is a good example. जब हम बचपन में छोटे होते हैं and we are trying to touch ourselves for the first time as boys. हाँ, right. Right? The glans, the under part of the penis is very sensitive. It kind of hurts initially. It's like very sensitive, right? The difference between pain and pleasure is not clear. Focus मामा चुदा, please. बोलने दे उसको. समझ Gang signs बना रहा है बैठ के इधर साला. See, this is very profound. The difference between pain and pleasure is not clear. And this can lead to another philosophical point: what is pain, what is pleasure for the body. But let's stick to that. You touch it often enough, and then it becomes pure pleasure. Yup. Yes, you're right. That is what you 100%. do with insecurity. That is what you do with insecurity. You touch your dick. You touch your dick enough times. You know what's and then funny, it becomes Okas? pure pleasure. Prakhar talks about getting comfortable with. He gets comments of भाई बहुत ज्ञान चोदता है. Prakhar from day one, he is like, हाँ मैं ज्ञान चोदता हूँ और मैं इस पे चैनल का नाम रखूंगा प्रखर के प्रवचन. तू मार चुदा ब्रो. मेरे सारे दोस्त परेशान है भाई इस बात से ना, क्योंकि मैं अब जैसे क्या है, मेरे दोस्त खुश हैं क्योंकि मैं अब ज्ञान नहीं चोदता. कोई जरूरत ही नहीं है, सारा YouTube पे निकल आता है. ठीक है, हफ्ते में 4 बार लाइक. बट इससे पहले तो आई वाज फकिंग माय फ्रेंड्स हेड्स. लाइक थिंक अबाउट इट. लाइक थिंक अबाउट दिस कन्वर्सेशन एवरी टाइम यू ट्राइंग टू हैव. एंड माय फ्रेंड्स वर लाइक, ब्रो ये नहीं चाहिए ब्रो, प्रखर जाना है यहाँ से. ठीक है, आई वाज दैट अनोइंग गाय. तो एक दिन हम लोग रात को जनवरी की बात है चिल कर रहे थे मैं और मेरे दोस्त. एंड माय फ्रेंड्स लाइक, ब्रो प्रवचन मत दे यार. एंड आई वाज लाइक, प्रखर के प्रवचन, दैट्स अ ग्रेट आइडिया. तो इट इज एन आयरॉनिकल सेल्फ प्ले. मैं ओन गोल कर रहा हूँ मैं. तो तुम मेरे को क्या चिढ़ाओगे? मैं खुद को चिढ़ा रहा हूँ मादरचोद. जिसने तेरे को बोला प्रवचन ना था, आर यू गिविंग दैट पर्सन एनी रॉयल्टी? ब्रो मैं उसे क्रेडिट फुल पावर उसको यार देख, मैं माय वर्जन ऑफ रॉयल्टी इज थेरेपी सेशंस. ओकस प्लीज प्रखर को यूपीआई में 15,000 रुपीज पे कर दियो. दिस थेरेपी सेशन फॉर यू वाज वेरी 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 इंटेंस, आई एम श्योर. यूपीआई मुझे पता है, I have 5 rupees in my bank account.